And today I am discuss about SOP. SOP it means sum of product. जब भी हम कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम उसको SOP या POS फॉर्म में लिखते हैं. जैसे सपोज हमारी कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है. तो ये जो इसका जो प्रोडक्ट है उसका सम क्या होता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ सम. तो ये आपका क्या है, SOP फॉर्म में. ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो आपकी SOP फॉर्म में है. जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देती हूँ कि अगर आपकी कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आपकी इस तरीके से दी हुई है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड SOP फॉर्म नहीं है, ये आपकी मिनिमल SOP फॉर्म है. मिनिमल SOP फॉर्म. स्टैंडर्ड SOP फॉर्म के लिए आपका क्या होना चाहिए, ये आपकी स्टैंडर्ड SOP फॉर्म है. स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में आपके तीनों वेरिएबल्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए हर एक टर्म में, ठीक है. तो अभी अगर हम इस वाली लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखें तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या है, हमारे जो तीनों वेरिएबल है वो आपके प्रेजेंट है हर एक टर्म में. लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर एक टर्म में आपके तीनों वेरिएबल नहीं है. इसमें आपका C मिसिंग है, इसमें आपका A मिसिंग है. तो अगर आपको कोई ट्रुथ टेबल दी हुई है इस तरीके से, थ्री वेरिएबल्स के साथ दी हुई है, अगर ये थ्री वेरिएबल्स के साथ दी हुई तो तभी आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8 होंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके वेरिएबल है A, B और C. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. अगर इसकी कोई आउटपुट दी हुई है भाई, इस तरीके से कोई ट्रुथ टेबल दी है, उसमें आउटपुट आपको दी हुई है कि 0 0 1 1 0 0 1. इस तरीके से अगर आपको दिया है तो SOP फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम हाई वैल्यू, हाई आउटपुट कंसीडर करते हैं. तो अभी हमारा इसमें लॉजिक इस वाले ट्रुथ टेबल में हमारी आउटपुट हाई कहाँ पे है, यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट. इसके लिए हमारी 2 के लिए हमारी हाई है, और आपकी इसके लिए आपकी 3 के डेसिमल इक्विवेलेंट 3 के लिए आपकी हाई है. अगर हम इसकी मिन टर्म निकालेंगे तो मिन टर्म क्या होगी, इसकी M2 होगी, ये आपकी M2 होगी, ये आपकी M3 होगी, ये आपकी M4 होगी, और इसके लिए आपकी M7 होगी मिन टर्म. ये आपकी M6 है, ये आपकी M5 है, ये आपकी M1 है, ये आपकी M0 है. तो आपकी आउटपुट हाई किस के लिए है, M2 के लिए, M3 के लिए. तो इसके लिए हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अगर हमें कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखनी है तो पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे कौन कौन से प्रेजेंट है. हमारा M2 प्रेजेंट है, प्लस M3 प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस M4 प्रेजेंट है, प्लस M7 प्रेजेंट है. अगर हमें इसके लिए कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखनी है तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट में अगर A इज इक्वल टू 0 है तो उसको हम A डैश लेंगे, और अगर B इज इक्वल टू 0 है तो हमको उसको B डैश लेंगे. अगर A इज इक्वल टू 1 है तो उसको A लेंगे. इसी तरीके से अगर B इज इक्वल टू 1 है तो हम उसको B लेंगे. तो ठीक है, जहाँ हमारा 1 है उस पर हम लोग जो हमारी बाइनरी बीटा वो एक बार चेक कर लेते हैं. M2 के लिए हमारा A डैश है, A डैश आपका B और C डैश, प्लस M3 के लिए आपका क्या है, M3 के लिए आपका क्या है, ये 0. A आपका डैश है, A डैश B C है, ठीक है. M4 के लिए आपका क्या है, A B डैश C डैश, प्लस M7 के लिए आपका A B C. ये आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है. और मिन टर्म्स में आप इसको किस तरीके से लिखेंगे,
मेन टर्म्स में जैसे कि आपकी M2 M3 प्लस M4 ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा इसका। अगर आपको कोई ट्रुथ टेबल दिया, उसकी आउटपुट दी हुई है और उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आपसे पूछा है, तो ये आपका उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इसकी जो मेन टर्म है वो आपकी ये होगी। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि इसकी मैक्स टर्म भी निकालिए, तो मैक्स टर्म क्या होगी, जो भी आपकी मेन टर्म के बाद जो रिमेनिंग टर्म है, उसके बाद जो भी आपकी टर्म है वो आपकी मैक्स टर्म होगी। मैक्स टर्म को हम लोग पाई m से दिखाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी होंगी वो, अभी आपको M0 M1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका 0 1, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका आउटपुट जो है वो हाई नहीं है। 5 में आपकी आउटपुट हाई नहीं है, लो है। और 6 में आपकी आउटपुट ये आपकी हो गई मैक्स टर्म, ठीक है। तो ये है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 वेरिएबल्स के लिए भी निकाल सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। 3 वेरिएबल्स के लिए अगर हमें कोई आउटपुट दी हुई है तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बार हम POS और देख लेते हैं। अगर हमें कोई जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फंक्शन दिए हुए 2 वेरिएबल्स के साथ में दिया हुआ है, ये आपकी स्टैंडर्ड SOP नहीं है। अगर आपको उसको स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लो यूज़ करेंगे। हमारा B वेरिएबल मिसिंग है, जस्ट बिकॉज B प्लस B डैश या A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1, तो हमने उसमें पुट किया AB डैश प्लस AB प्लस AB प्लस AB डैश, या तो सेम है तो उसको हम 1 टाइम ही लिख लेंगे। AB डैश, ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड SOP, ठीक है। ऐसे हमारे पास 3 वेरिएबल्स के साथ में दी हुई है। अगर 3 वेरिएबल्स के साथ में हमें नॉन स्टैंडर्ड SOP फॉर्म दी हुई है तो हम उसको कैसे करेंगे, तो सपोज हमें दिया हुआ है ये, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लेके आएंगे स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में, A डैश B C A B डैश C डैश। फर्स्टली चेक करेंगे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है। ये B के अंदर आपका C मिसिंग है, तो उसको C प्लस C डैश इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे इस तरीके से। AC के अंदर आपका B वेरिएबल मिसिंग है, तो B प्लस B डैश इज इक्वल टू 1 होता है, तो B प्लस B डैश यूज़ कर लेंगे। A डैश BC प्लस A B डैश C डैश प्लस AB इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन C AB C डैश, ठीक है, प्लस आपका AC B प्लस AC B डैश। देख लेंगे कहीं कुछ सेम तो नहीं है, ये आपका सेम है, तो इसको हम लोग 1 टाइम लिख लेते हैं। A डैश BC B डैश C डैश प्लस ABC प्लस ABC डैश प्लस B डैश C, यह आपकी स्टैंडर्ड SOP। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमारी स्टैंडर्ड SOP फॉर्म क्या होती है और हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट हम लोग किस तरीके से इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं और कैसे ट्रुथ टेबल के थ्रू हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मेन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम भी नेक्स्ट वीडियो में POS के प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक